नदियां सूखी, जल कम हो गया, कचरे से हर कोना भर गया। नदियां सूखी, जल कम हो गया, कचरे से हर कोना भर गया। प्लास्टिक को छोड़ो, पुनः प्रयोग करो, प्रकृति के संग आओ योग करो, प्रकृति के संग आओ योग करो, प्रकृति के संग आओ योग करो। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय सनी स्कूल ड्रेस, नजदीक गांधी चौक, एलनाबाद। आज जो नगर पालिका के द्वारा भी अभियान चलाया गया, जो प्लास्टिक पर जो को बताया गया, सचेत किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है अगर नगर पालिका इसे कड़ाई से लागू करती है। परंतु मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, जहां से ये उत्पादन होता है हमें उस उत्पादन को ही बंद करवाना चाहिए। अगर वहां पे उत्पादन बंद हो जाएगा तो मार्केट में आने का कोई चांस नहीं है। परंतु हम सरकार पर कुछ कर नहीं सकते, कुछ अंकुश लगा नहीं सकते, तो हमें अपने खुद पर अंकुश लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं खुद सुधरूंगा तो उसके बाद में ही दूसरों को सुधारने की कोशिश कर पाऊंगा। तो सभी से एक ही निवेदन है कि जब बाजार में जाएं, ठेला लेके जाएं, आप अगर सुधर जाएंगे, हो सकता है आपको देखकर और भी दुनिया सुधर जाए। पुराने जो बुजुर्ग, उन्होंने जो भी चीज बनाई थी वो हर काम के लिए सोच समझ के, अगर हम जिस तरह आजकल सोचते हैं, पीपल के लिए बुजुर्गों ने हमारे बताया था भी पीपल को नहीं काटना चाहिए। वो पूरे बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके, अगर हम धर्म के साथ में जोड़ करके बोल देंगे पीपल को नहीं काटना चाहिए। असल उनका क्या कहना था भी जो पीपल है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गाय को उन्होंने पूज्य क्यों माना गया? 24 घंटा गाय जो है ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। वो सभी विषयों में अच्छी तरह से जानकार थे। एक वैज्ञानिक पद्धति थी उनके पास, जीवन को जीने की एक कला थी उनके पास में, और उस कला के माध्यम से ही वो हमारे धर्म के साथ जोड़ करके, ताकि हम धर्म से जुड़ने के बाद में डर जाते थे भी हमें इस पीपल को नहीं काटना चाहिए, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे बुजुर्ग। कुछ दिन अभियान चलता है, ये अभियान जो प्लास्टिक पे कुछ दिन बोला जाता है और बाद में वैसे की वैसे वही सेम कड़ी आ जाती है। तो वैसे तो देखो, जब तक कोई भी, अगर हम कोई कार्यक्रम सफल करना चाहते हैं तो जन भागीदारी अगर इसके अंदर शामिल कर ली जाए तो वो सबसे बड़ी होती है। डराकर हमें जुर्माने से, अब ये हेलमेट की बात हम ले लेते हैं, हेलमेट हमें पहनना चाहिए, हमें अपनी जान के खातिर हेलमेट पहनना चाहिए, ना कि हमें जुर्माने से बचने के लिए। हमें अपनी जान बचानी है। अगर प्लास्टिक से बचना चाहते हैं तो हम अगर खुद लिफाफा लेकर नहीं लेंगे तो अपने आप ये सारा संसार सुधर जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। बाकी प्रशासन को अपनी कार्रवाई करते रहना चाहिए ताकि इस तरह के काम न हो। नगर पालिका में ये समस्या सीवर ब्लॉकेज की समस्या आ रही है प्लास्टिक के कारण, तो ये नगर पालिका भी बहुत है इसमें कड़े संज्ञान ले रही है। जो सीवर समस्या है, जो जल विभाग है, उनको भी ये समस्या आ रही है। हर गली में ब्लॉकेज हो रहा है सीवर की, ये प्लास्टिक की वजह से। इसके बारे में आप क्या कहें? ये प्लास्टिक है, ये सीवर के अंदर चला जाता है। सीवर बड़े बड़े सीवरों को ब्लॉकेज कर देता है। बारिश का जब मौसम होता है सभी और जल भराव होता है। उसका एकमात्र कारण है ये प्लास्टिक, ना गलता है ना सड़ता है, कहीं नहीं जाता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है, ये धरती की उर्वरा शक्ति को भी खत्म कर देता है। इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, आज हम दूध भी इसके अंदर लेके आ रहे हैं, आज जो कुछ भी लेके आ रहे हैं वो सारा कुछ इसी के अंदर लेके आ रहे हैं। आज अगर हम अपना इस तरह के संसाधन यूज न करें, हम खुद प्रण ले लें, तो हो सकता है देश को सुधरेगा। और हमारी नगर पालिका से भी आग्रह है कि नगर पालिका इस तरह के निरंतर अभियान चलाते रहे। और राम सिंह जी से भी निवेदन है कि वो एक जन भागीदारी के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाए, न कि इसको एक सिर्फ जुर्माना बना करके। जन भागीदारी अगर इसमें शामिल होगी तो यह जरूर सक्सेस होगा। छोटे दुकानदारों को भी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे दुकानदार हैं उनको एक बार तो ये बंद साइड में कर देते हैं, ये जो लिफाफे वगैरह, बाद में ये फिर वैसे की वैसे चल पड़ता है। तो ये रेडी वाले छोटे दुकानदारों की मजबूरी होती है, क्यों? आज ग्राहक आता है, वो मांगता है जी हमें तो डिस्को में डाल के दो। अगर वो नहीं मांगेगा तो वो अपने आप उसको रखने की, जो वो तो अपना खुद का खर्चा बचता है। उनके तो अगर 1 किलो शाम को लगते हैं तो 150-200 रुपए उनके लगते हैं। अगर कोई उसमें डाल के ले जाए तो उनका तो खर्चा बचता है। वो अपने आप सब्जी सस्ती कर देंगे, अपना सारा सौदा सस्ता हो जाएगा। परंतु हम अपनी सुविधा के लिए घर से कुछ लेके जाते नहीं है और जाकर के उस पर रोब झाड़ते हैं भी इसको तो डाल के देना, तेरी जिम्मेदारी है, तू डाल के दे इसमें। तो खुद अपना जो भी कस्टमर है अपना लिफाफा, ये आप कहना चाहेंगे
लेके आए साथ। लेके जाना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को भी इसके अंदर आगे आना चाहिए। अगर सामाजिक संस्थाएं इस कार्य के अंदर आगे आए, निःशुल्क ठेला वितरण कार्यक्रम है, मैंने कई जगह से इस तरह के मैं देखता रहता हूँ वीडियोस, कई जगह इस तरह के ठेले लटकाए मिलते हैं, वहां से आप अपना जब यूज करने के बाद में ठेला वहां पे लटका दीजिए और जब आपको जरूरत हो वहां से ठेला निकाल लीजिए। इस तरह के थोड़े अगर कुछ हमारे मन में अगर इस तरह के कोई विचार आते हैं तो हमें इस तरह के विचार को क्रियान्वित करना चाहिए। हमें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को भी इस समय ऐसे कार्यक्रम और नगरपालिका के साथ मिलकर अगर करेंगे तो जरूर हम इसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद जी, नमस्कार।